ओम शांति। आज 19 नवंबर 2022 के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप शिव बाबा आए हैं पावन बनाकर, पावन दुनिया सत्युग का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही सद्गति प्राप्त होगी। अभी प्रश्न है, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक न योग लगेगा न पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे। भोगी के भोगी ही रह जाएंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं। समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो नई बात है। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। अभी गीत है, ओम नमो शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम ही एक सहारे हो। अभी बाबा कहते, ओम शांति। बच्चे ये तो समझ गए हैं कि शिव बाबा हमको समझाते हैं, पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे भगवानुवाच। ये तो कायदा नहीं कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी है। शिव बाबा जो सबका बाप है, वे हम बच्चों को बैठ समझाते हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए अचल अटल अखंड दैवी स्वराज्य प्राप्त कराते हैं। जैसे स्कूल अथवा कॉलेज में बच्चे जानते हैं कि टीचर हमें आप समान बैरिस्टर बना रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट है। बाकी सत्संगों में जो जाते हैं वे वेद शास्त्र आदि सुनने के लिए जाते हैं। सुनने के लिए उससे तो कुछ मिलता नहीं है, इसलिए टीचर फिर भी अच्छे होते हैं। तो शरीर निर्वाह अर्थ कोई जिस्मानी विद्या सिखलाते हैं जिससे आजीविका होती है ना। बाकी सब दुर्गति ही करते हैं। बच्चे शादी न करना चाहे तो बाप कहेगा कि वर्षा भी नहीं मिलेगा, जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ। यहाँ तो बाप अमृत भी पिलाते हैं और स्वर्ग की बादशाही का वर्षा भी देते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया सत्युग के मालिक बनेंगे। कितना फर्क है हद के बाप में और बेहद के बाप में। वे लौकिक बाप रात में माना अंधकार में ले जाते हैं। ये पारलौकिक बाप शिव बाबा दिन में सत्युग में ले जाते हैं। कई असुर भी छिप कर आए बैठते हैं। सब सेंटर्स पर ऐसे छिपे असुर विकारी बहुत आते हैं, फिर घर में जाकर विष पीते हैं। दो काम तो चल ना सके, वे फिर क्या बन पड़ते हैं? पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। बाप को पहचानते नहीं, निश्चय बिल्कुल ही नहीं कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ऐसे ही बाप आकर बैठ जाते हैं तो न योग लगेगा न पढ़ाई ही पढ़ सकते। भोगी के भोगी ही होंगे। बहुत समझते हैं कि कोई नई शक्ति, कोई शक्ति है बस। निराकार शिव बाबा कैसे आ सकता? कोई शास्त्र में भी लिखा हुआ नहीं है। ये है नई बातें। गाते भी हैं शिव जयंती, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण जानते नहीं है कि शिव जयंती क्या है, क्यों मनाई जाती है। वो सब जानते ही नहीं है। शिव है तब तो सब भक्त याद करते हैं।
जब व्यभिचारी भक्ति में आते हैं तब विकारी भी बहुत बनते जाते हैं। दिन प्रतिदिन विकार भी जोर भरते जाते हैं। पहले सतो प्रधान विकार थे, अब तमो प्रधान विकार है। सब बिल्कुल ही तमो प्रधान है। घर घर में कितने झगड़े हैं। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। श्री कृष्ण तो बाप नहीं ठहरा, कोई की भी बायोग्राफी नहीं जानते हैं। ये शिव बाबा है पतित पावन। परम पिता परमात्मा को मानते हैं कि वे ज्ञान का सागर है। पानी का सागर थोड़े पतित पावन नॉलेजफुल है। पर मनुष्य तो पानी के सागर से निकली हुई पानी की नदियों को पतित पावनी समझ लेते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि जैसे गीता के भगवान का ऑक्यूपेशन पूछा जाता है तो निराकार परमपिता परमात्मा है रचयिता और श्री कृष्ण है रचना। अब बताओ गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक शिव बाबा को ही कहेंगे, फिर व्यास को भगवान कैसे कह सकते? तो ऐसे ऐसे प्रश्न अब पूछना चाहिए। पतित पावन परम पिता ज्ञान का सागर है शिव बाबा, उनसे ये ज्ञान गंगाएं कैसे निकलती हैं? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली रचते हैं। उन्हों को ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिल रहा है जिससे सदगति को पाते हैं। अब पानी के सागर से पावन बनते हैं, व ज्ञान सागर से। पानी से मनुष्य तो पावन हो न सकी, तो ये पहेली भी पूछनी पड़ी। इनको पूछने से, इस रिडल को पहेली को पूछने से पावन दुनिया का मालिक बन सकते हैं। बुलाते तो उनको ही हैं कि हे पतित पावन सीताराम। फिर गीता में स्नान आदि करते हैं तो ये पहेली भी ऐड करनी चाहिए। समय पर हर एक चीज शोभती है। जैसे वो गीता के भगवान वाली पहेली है, वैसे ये भी पहेली है। ख्याल चलते तो है ना। क्या ऐसी चीज बनाए जो मनुष्य सदैव अपने पास यादगार रखे? अच्छी चीज होगी तो अपने पास रखेंगे, कागज आदि तो फेंक देते हैं। देवताओं की अच्छी चीज होगी तो वे फाड़ेंगे नहीं। सर्विस की प्रैक्टिस वालों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा और काम करके दिखाएंगे। सिर्फ कहना नहीं है कि ऐसा करना चाहिए। ये किसको कहते हो? बाबा करेगा वो बच्चे करेंगे। बोलो कौन? बाप तो डायरेक्शन देते हैं। ऐसे अच्छे चित्र कैलेंडर छपाओ। त्रिमूर्ति शिव के कैलेंडर्स निकलने चाहिए। त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है। सिर्फ शिव जयंती कहना रॉन्ग है। त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना राइट है। एक बच्चे की दिल है कि त्रिमूर्ति शिव जयंती का कैलेंडर बनावे। सुबह रंगीन त्रिमूर्ति से समझानी अच्छी मिलती है। बाबा लॉकेट भी इसीलिए बनवाते हैं कि उनसे अच्छा समझा सकते हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा सदगति करते हैं, तो जो मेहनत करता है वही विष्णुपुरी का मालिक बनता है। बाकी जो ज्ञान नहीं लेते उनका विनाश हो जाता है। वे सजाएं भी खाते हैं, पद भी नहीं पाते। भगत भगवान को याद करते हैं, परंतु जब भगवान आते हैं तब कितने थोड़े हम कोई में कोटों में कोई में भी कोई आत्माएं बाबा को पहचानते हैं। तो अपने को किसी से भी कम नहीं समझना। हम पूरी दुनिया में खुश नसीब हैं। हमारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं जिसको भगवान मिला हो। तो कोटों में कोई,
जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं वे पद अच्छा पा नहीं सकेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए साक्षात्कार कराया था। धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने। याद करते करते विकर्म विनाश करते जाएं तो पद ऊंचा पा सकते हैं। और धर्म वाले भी आएंगे, सो पिछाड़ी में जो बड़े होंगे। ऐसे नहीं कि अभी का पोप आएगा, ना ना, पहले नंबर का पोप जो अभी अंतिम जन्म में है वे आएगा। हिसाब है बड़ा भारी। अब ये कुंभ का मेला है, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब दुर्गति को पाने, जब बाबा कहते दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है, तब बाप आकर 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। ग्रहण को स्वदर्शन चक्र से निकाला जाता है। ये जो अपना गोला है उसमें नीचे लिखना चाहिए सृष्टि चक्र के गोले में कि ये है स्वदर्शन चक्र। ये बहुत अच्छी चीज है। ये कोटों में कोई कोट ऑफ आर्म्स हैं। ये तो ईश्वरीय बातें हैं। स्लाइड्स जो बना रहे हैं उनके लिए भी बाबा समझाने देते रहते हैं। अगर समझो वो मुरली ना सुने तो डायरेक्शन अमल में ला न सके। मुरली तो रोज पढ़नी चाहिए। सर्विस में जो हैं उनको एक्ट में आना चाहिए। त्रिमूर्ति का भी स्लाइड्स बनाते हैं, उनमें अक्षर बहुत अच्छे हैं। स्थापना और विनाश, 2 गोले भी चाहिए, 2 गोले भी चाहिए। ये नर्क, ये स्वर्ग, ये आज का भारत और कल का भारत। बाप सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला बैठा है। बाबा को पहचाना निश्चय हुआ बस। जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता है। जन्म तो लिया ना, बाप से पूरा वर्षा लेना है, फिर विकार की मांग नहीं कर सकते। बाप कहते हैं भ्रष्टाचारी को वर्षा मिल न सके। प्रैक्टिकल में इनका ब्रह्मा का ही मिसाल देखा ना, ऐसे बहुत मुश्किल निकलते हैं। अपनी इज्जत आदि भी बहुत देखते हैं ना। क्रिएटर बाप है शिव बाबा, सबको उनकी आज्ञा पर चलना है। तुम भी श्रीमत पर नहीं चलते हो तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बाप कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा अच्छा चाहिए। बाबा की आज्ञा मिली हुई है। जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं वे कपूत ठहरे, वे बच्चा नहीं। पवित्रता की आज्ञा तो अच्छी है ना। राजयोग तो बाप भी सिखलाते हैं। मनुष्य तो बेचारे समझते नहीं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बाप इतना डायरेक्शन देते हैं, कोई बच्चे मुश्किल करके दिखाते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति का कैलेंडर बनाना है। सारा मदार है त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। जरूर शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। कलयुग आसुरी राज्य का विनाश होगा ना। आसुरी राज्य में कितने ढेर हैं, दैवी राज्य में कितने थोड़े हैं। लिखा हुआ भी है कि अनेक धर्मों का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना। बाप कहते हैं मैं कितना श्रृंगारता हूँ फिर भी सुधरते नहीं हैं, उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं कि देह सहित जो कुछ है सब कुछ फूल मामी कम याद करो। अपनी देह में भी ना फंसो। किसकी देह में फंसने से गिर पड़ते हैं। जैसे मम्मा की देह से प्यार था तो मम्मा के जाने के बाद कितने मर गए, नाना फारकती देकर चले गए, ब्राह्मण कुल से मर गए, क्योंकि नाम रूप में फंसे हुए थे, देह में फंसे हुए थे। बाबा कितना कहते हैं
कि देह अभिमानी मत बनो, मामेकम याद करो। तुम इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो। शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान उठा नहीं सकते। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। पाप की याद में रहना ये बहुत डिफिकल्टी है। ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग में मुश्किल रहते हैं। जितना रुस्तम उतना माया के तूफान आएंगे। किसी न किसी के नाम रूप में फंस धोखा खा लेते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। योग में ही बड़ी मेहनत है। नॉलेज तो सहज है, योग में ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए बाप कहती हैं कि विकर्माजीत कैसे बनेंगे। योग में रहो तो पाप भी नहीं होंगे, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाता है। यहाँ तो खुद धर्मराज और बाप शिव बाबा दोनों साथ हैं। इसलिए खुद कहते हैं कि बाप के आगे कोई पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। योग से ही विकर्माजीत बनना है। स्वदर्शन चक्र को जानना सहज। इस गोले के नीचे लिखना है चक्र, न कि चरखा। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, बच्चों को एक्ट में आना है, माना प्रैक्टिकल में उसको करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है। अपनी देह में भी नहीं फंसना है। इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा जरूर बनना है। पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। अभी वरदान है, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। ये पर्सनैलिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर आएंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ 5 विकारों का गहरा संबंध है। इसलिए एक भी विकार का अंश ना रहे तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। अभी स्लोगन है, हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति।